अस्सलामुअलैकुम गाइस, क्या हाल है। वेलकम टू माय मॉर्निंग व्लॉग। पहले मैंने ब्रश किया सुबह सुबह उठ के, फिर मैंने अपना फेस धोया। और फेस देखो, मैंने इस फेस वॉश से धोया है और ये बहुत अच्छा है, मुझे बहुत सूट करता है। मेरे हस्बैंड को भी मैं यही देती हूँ, वो भी लगाते हैं, उनको भी सूट करता है। उसके बाद मैंने किंजा के लिए दूध ये गर्म कर लिया, क्योंकि वो उठती है फिर जल्दी जल्दी करती है कि मुझे दूध दो। फिर मैंने अपने लिए चाय चढ़ा दी। मैं किसी काम से गई तो चाय ये गिर गई मेरे से। उसके बाद मैं कमरे में गई तो ये देखो दोनों बेटी और बाप सोए हुए। मैंने इसको बहुत जगाया, जमील को 2-3 बार, फिर ये उठे। उसके बाद हम दोनों ने मिलकर चाय पी। इसने पहला बिस्किट मुझे ही खिलाया, क्योंकि मैं ज़िद करती हूँ कि हर चीज़ पहले मुझे ही खिलाओ। उसके बाद इसने बोला कि मुझे थोड़ा सा हाथों में दर्द है, मुझे दबा दें। फिर मैं इसके हाथ दबाने लग गई और मैंने इनको बोला अब जाएं, अब नहाने में इस्त्री कर लेती हूँ। फिर मैं आई, यहाँ इस्त्री कर रही हूँ और यहाँ किंजा भी उठ गई। फिर मैंने आधे में इस्त्री छोड़ के फिर जाके किंजा को नाश्ता करवाया। उसके बाद ये चले गए। फिर मैंने रात को कपड़े धोए थे तो वो उतार लिए, क्योंकि धूप में कपड़ों का कलर ख़राब हो जाता है। फिर मैंने यहाँ सारे कपड़े रख दिए। उसके बाद उसके बाद ये पूरा कमरा मेरा बिखरा पड़ा था। फिर मैंने पूरा कमरा समेटा। किंजा के कपड़े इसलिए यहाँ पर रखे हैं क्योंकि अम्मी बोलती है बिल्लियाँ वगैरह बच्चों के कपड़ों पे नहीं आए, इसलिए मैं अंदर ही इनके कपड़े डाल देती हूँ, किंजा के। और ये देखें मेरा कमरा कितना गंदा हुआ पड़ा है, कितना बिखरा पड़ा है। हाय अल्लाह, ये रोज़ का काम होता है। उसके बाद मैं ये कमरा समेट रही थी तो ये देखो मुझे क्या मिला, जमील के इतने सारे पैसे। और आपको क्या लगता है मैं इसको वापस करूँगी? बिल्कुल नहीं, मैं जमील को पैसे वापस नहीं करती। जो भी मिलते हैं वो बोलती हूँ ये मेरे हो गए। उसके बाद मैं कमरा सेट करके ही बैठी थी कि को ये अरीबा आ गई और मुझे बोलने लगी तो कुछ काम है। फिर मैंने इसको वो काम किया। फिर ये जा ही रही थी तो ये बोल रही थी मेरी वीडियो मत बनाओ। फिर भी मैंने इसकी वीडियो बना दी। ये देखें चुप रही है। उसके बाद मैं डस्टिंग करने लग गई, डस्टिंग की। और बहुत गर्मी थी आज, क्या बताऊँ, इतनी गर्मी थी कि पूछो मत। बहुत बहुत ज़्यादा गर्मी थी। मैंने सारे रूम की डस्टिंग की। मैं रोज़ डस्टिंग करती हूँ, फिर भी ये सारी मिट्टी हो जाती है, सारे फर्नीचर पे सब जगह मिट्टी मिट्टी हो जाता है। उसके बाद मुझे गर्मी लग रही थी तो मैंने अपने बाल बना लिए। मैंने अपने बाल बांध लिए। मेरे हस्बैंड को मेरे खुले हुए बाल अच्छे लगते हैं, पर मुझे बंधे हुए क्योंकि गर्मी लगती है, इसलिए वो जाते हैं तो मैं अपने बाल बना लेती हूँ। उसके बाद मैंने रूम की सफाई की, ये पूरा साफ़ किया। आज बहुत पता नहीं क्यों मेरा कमरा ख़राब लग रहा था। उसके बाद मैं झाड़ू दे ही रही थी, झाड़ू दे दे के मुझे बहुत पसीना आ रहा था और मैं पानी पीने चली गई। मैंने कमरे की सफाई भी ख़त्म कर ली। फिर मैं चली गई बाहर की सफाई करने। ये देखो अब मैं बाहर की सफाई कर रही हूँ। और आप सोच रहे होंगे कि इसके घर में इतना गंद क्यों है। आपको पता है इतनी बारिशें हुई पिछले दिनों के पूछो मत, हमारा पूरा कलर ख़राब हो गया, घर का पूरा नक्शा ही बिगड़ गया। तो ये उसकी मिट्टी है, ये देखें ये पूरा कलर ख़राब हो गया हमारे घर का। उसके बाद मैं बर्तन धोने चली गई और देखें ये भी किचन कितना बिखरा पड़ा है। फिर मैं बर्तन धो ही रही थी कि पीछे से आवाज़ आई, दुकान में कोई कस्टमर वगैरह आए। तो मैं ये बंद कर रही थी नल, फिर याद आ गया कि एक गिलास धो लेती हूँ, पानी पी लेती हूँ। फिर गिलास धोने लग गई और गिलास धोने के बाद, पानी पीने के बाद फिर मैं चली गई कस्टमर को देखने। उन्होंने चप्पल ले ली, वो चले गए। फिर मैं यहाँ अपनी कल जो लेके आई थी चप्पलें, वो बनाना शुरू कर दिया मैंने। तो मैं वो बनाने लग गई। फिर यहाँ भी बहुत गर्मी थी। फिर मैंने जूस वगैरह मंगवाया, थोड़ी देर बैठ गई। फिर मैंने देखा ये पूरे दुकान का हशर नशर हुआ पड़ा है, पहले वो समेटा। फिर ये जो नई चप्पलें लेके आई थी उनको शॉपर में से निकाला, वो लगाई, पूरा दुकान ये साफ़ किया। फिर सारी चप्पलें सेट की। मुझे पता है इनमें
1 घंटा या 1.5 घंटा लग गया था। फिर मैंने पूरा दुकान सेट किया और ये देखें बिल्कुल सेट हो गया। सिर्फ आज चप्पलें सेट की, पूरे दुकान का टूर मैं कल बताऊंगी आपको इंशाल्लाह। बाय बाय।